आदेशानुसार। समझ आई कि जब हमारा मन आत्मा परमात्मा की तरफ मुड़ेगा तो संसार सुख के विकास हमारा वैसे ही हो जाएगा। हर घड़ी हर पल क्या संसारिक विकास के लिए रोते हो, आत्मिक विकास के लिए भी कभी रोया करो, ना कि हाय हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ जा रहा है। भगवान संसारिक सुखों के लिए प्रार्थना करते हो, भगवान से संसारिक सुखों के लिए प्रार्थना करते हो, कभी आध्यात्मिक सुखों के लिए भी भगवान से प्रार्थना किया करो ना, कि हे भगवान हमें कोई सच्चे सद्गुरु से मिलाकर हमारा आत्मिक विकास कराओ और हमारा मार्गदर्शन करो। हे प्रभु आप किसी न किसी इंसानी चोले के रूप में हमारे सद्गुरु बन जाओ और हमारा आध्यात्मिक मार्गदर्शन करो। बोले श्री भगवान की जय। तो हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि हे भगवान आप संसारिक रूप से किसी इंसानी शरीर चोले में हमारे सद्गुरु बनो, इससे हमारा आध्यात्मिक विकास होगा। और जब हमारा आध्यात्मिक विकास होगा तो संसारिक विकास तो वैसे ही हो जाएगा, संसारिक विकास हमारे पीछे पीछे भागेगा। तो अगर पहले करना है तो आध्यात्मिक विकास करो, फिर संसार के सुखों की कमी नहीं रहेगी, वो हमारे पीछे भागेगा, हम आगे भागेंगे, हम कहेंगे हमें ज़रूरत नहीं है, वो कहेगा नहीं हम, ऐसा होता है। बोलिए श्री भगवान की जय। तो कहते हैं इन सब बात का पता सत्संग में आके चलता है, ऐसे नहीं पता चलता। मंदिर में जाने से, मस्जिद में जाने में, गुरुद्वारे जाने से, गिरजाघर जाने से पता नहीं चलेगा कि सत्य क्या है। सत्य का पता कब चलेगा? सत्संग में आके। अगर सत्य को समझना है तो सत्संग में आना होगा। सत्य सिर्फ सत्संग ही समझा सकती है, ना कथा कहानी किससे पंडित पुजारी नहीं समझा सकेंगे सत्य को। जो सत्य है, सत्य 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 3 बार कहा गया, वह सत्य सिर्फ सत्संग में आकर ही समझ आएगा, बाकी तो ऐसे। बोले श्री भगवान की जय। तो कहते हैं कि संसार में हमें ऐसा सुख मिले जिसमें हम प्रभु की याद को भूल जाए, तो ऐसे सुख को महान दुख समझना चाहिए। कि संसार में ऐसा सुख मिले जिसके अंदर हम परमात्मा की याद भूल जाए, तो समझो ये हमारे लिए सबसे बड़ा दुख है। और संसार में ऐसा दुख मिले जिसके अंदर हमें परमात्मा याद आए, तो समझ लो हमारे लिए सबसे बड़ा सुख है। तो बोलिए श्री भगवान की। कहते हैं कि सद्गुरु के बिना संसार में आध्यात्मिक सफ़र करना बड़ी मुश्किल का काम है। सद्गुरु मिल जाए तो हमारा आध्यात्मिक सफ़र आसान हो जाता है, वरना सद्गुरु के बिना आध्यात्मिक मार्ग मिलता नहीं है। मिलता है तो उस पर चलना बड़ी मुश्किल का काम हो जाता है। कोई कुछ बताने वाला नहीं होता और कोई कुछ समझाने वाला नहीं होता, इसलिए ये सफ़र बड़ी मुश्किल से तय होता है। बोलिए श्री भगवान की जय। तो आध्यात्मिक मार्ग पर अगर सद्गुरु मिल जाए तो हमारा ये आध्यात्मिक सफ़र आसानी से तय हो जाता है, वरना बड़ी मुश्किल आती है, कुछ समझ आता नहीं है। कभी इधर भटकते हैं, कभी उधर भटकते हैं, कभी किसी को कुछ पूछते हैं, कभी किसी को कुछ पूछते हैं, लेकिन कोई रास्ता बताने वाला होता नहीं है। और सद्गुरु एक ही सेकंड में रास्ता बता देता है, उसका एक ही सेकंड। सच्ची सत्संग एक ही बार होती है, वरना तो अनेकों बार अपना समय गंवाते रहो, क्या है। सच्ची सत्संग कितनी बार होती है? एक बार। तो बोलिए श्री भगवान की जय। आपको जाना भी है या बैठे हो भी? जाना है ना?